मैं हनी गोराई आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे और ये जो हम रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा 18 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, बनाइए और अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका सही है या गलत है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा कथन निष्कर्ष है। अब कथन को पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 5 से नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य तैराकी सत्र शुरू किया है। ये हो गया हमारा कथन। अब इसमें धारणा दूठ दिया हुआ है, उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे हमें चुनना है। तो चलिए पहला नंबर धारणा को देखते हैं। छोटे बच्चे जल्दी से तैराकी सीखते हैं। तो इस कथन में जो इसका धारणा दिया हुआ है, पहला नंबर कुछ मतलब का है नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा जल्दी सीखता देरी सीखता है, इसके बारे में हमें कुछ पूछा नहीं गया, जो कि आपका गलत हो जाता है। अब दूसरा नंबर धारणा को चलिए देखते हैं। स्कूल बच्चों के समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है। ऑफ कोर्स तभी तो तैराकी लाया गया है, क्योंकि उनके समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है। छोटा से ही करेगा तब तो जाके आगे बढ़ेगा, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन दो दिन में बढ़ जाएगा। तो दूसरा नंबर जो हमारा है धारणा वह सही बन जाता है। कितना इजी है, ये आपके ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और कब पूछा गया है? 18 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, दूसरा नंबर को बनाइए। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया हमारा पहला नंबर, तो पार हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दिशा से है। अब आशा करते हैं आपका बन गया है, आप अपना आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें। यदि दक्षिण पूर्व बन जाता है दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व दक्षिण बन जाता है तो उत्तर क्या बनता है? तो सबसे पहले हम डायग्राम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण। अब क्या कह रहा है ना, देखिए दक्षिण जो बन रहा है वो हमारा दक्षिण पूर्व बन रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व। तो इसमें उत्तर क्या कहलाएगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा है उत्तर। ठीक है, यह क्या कहलाएगा? तो दक्षिण पूर्व क्या कहलाया है? दक्षिण पूर्व कहलाया, यानी एक हमेशा आगे। तो देखिए ये यहाँ से आगे पहुँचा है तो ये भी हमेशा आगे ही पहुँचेगा। तो क्या कहलाएगा ना, उत्तर और पश्चिम कहलाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाइए, फिर हम बोर्ड को साफ करते हैं, फिर आगे चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बन चुका है। अब इसको हम बनाते हैं। ये भी हमारा कथन और निष्कर्ष से भी है। अब इसको हम पढ़ते हैं। कोई ग्लास पेंडल नहीं है। तो चलिए इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर आप इसका डायग्राम नहीं बनाते हैं तो यह क्वेश्चन आपका भूल होने का 99% चांस हो जाता है। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेना चाहिए। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। कोई ग्लास पेंडल नहीं है। तो यहाँ पर हो गया ग्लास, ठीक है, और ये हो गया पेंडल, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है तो काट कूट दे दिए, यानी ये दोनों का मेल नहीं है। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है? सभी पेंडल ब्रेक है। पेडल जो है ब्रेक है, तो ये हो गया सभी पेडल ब्रेक हो गया। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं निष्कर्षण में। सभी ब्रेक पेडल है। तो यहाँ पर देखिए सभी ब्रेक पेडल है, एकदम नहीं है, क्योंकि आपका जगह पेडल ही ब्रेक है सभी। तो ये गलत हो जाता है एक नंबर। दूसरा नंबर कुछ ब्रेक पेडल है। तो कुछ ब्रेक पेडल है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कुछ है तो वो तो है, तो यानी दूसरा नंबर हमारा सही बन जाता है। तीसरा नंबर क्या है? कोई ब्रेक ग्लांस नहीं है। तो क्या कोई ब्रेक यहाँ पर ग्लांस नहीं है? ये तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच वाला कहे कि आपका जगह कुछ नहीं है, यानी इसमें से आपका जगह ये पेडल जो है ग्लास नहीं है, लेकिन ब्रेक के बारे में बताया नहीं गया। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा घुसा हुआ हो, कोई मतलब नहीं है, हो भी तो सकता है। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो ये हमारा तीसरा नंबर भी गलत हो जाता है, यानी सही हमारा है दूसरा नंबर। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट को बनाइए, अच्छा लगेगा, और फिर आप आंसर अपना मिलाइए। बोर्ड को साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत इजी क्वेश्चन बन रहा है, एकदम चुटकी चुटकी में बनेगा। इस सब के बारे में आपको सोचना है ही नहीं है। आप एग्जाम में बैठिए और आराम से अपना निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है?
ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, नाखून दिया हुआ है, बाल दिया हुआ है, मुहासे दिया हुआ है और पैर की उंगली दिया हुआ है। इसमें से कौन अलग है, यानी बेजोड़ को चुनना है। तो देखिए नाखून बाल ये दोनों तो हमें समझ में आ रहा है कि ये अलग है, लेकिन यहाँ पर पैर की उंगली भी दिया हुआ है और मुहासे दिया हुआ है। तो देखिए पैर की उंगली भी जो है वो मनुष्य का या किसी जंतु का एक अंग होता है। जैसे बाल नाखून भी एक अंग ही है, हम अंग मान सकते हैं, लेकिन मुहासे अंग नहीं है, वो हमारे शरीर के गड़बड़ी के कारण निकलता है, जिसके कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुहासे, यानी सी नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपको लग रहा है अभी इजी, यही सब में आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो इस सब को आप एकदम आराम से क्वेश्चन सारा का सारा देख लीजिए और आपका एग्जाम में जाके बनाइए, ठीक ना। अब चलिए ब्लड रिलेशन से इसको भी बनाते हैं। आशा करते हैं आपका बन चुका है, आप अपना आंसर मिलाइए। तो चलिए ब्लड रिलेशन को जो बनाएंगे ना, उसका डायरेक्ट एकदम डायग्राम के साथ बनाएंगे। ऊपर ऊपर से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, तो ममता सूर्य की माता है। ममता जो है वह सूर्या का माता है। तो यहाँ सूर्या हो गया, यहाँ माता हो गया ममता, ठीक है। अब देखिए ममता का भाई, तो इधर आ गया ममता का भाई, ये हो गया ममता का भाई, यानी ब्रोदर कर दिए, बी कर दिए, ठीक ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ममता का भाई सूर्या के भाई, यहाँ सूर्या का भाई भी ले लेते हैं, ये भी हो गया सूर्या का ब्रोदर से कैसे संबंध है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ममता सूर्या की माँ है, ऑफकोर्स यहाँ पर है माँ, ठीक है। ममता का भाई, ये हो गया ममता का भाई, सूर्या के भाई, ये हो गया सूर्या का भाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसके भाई के साथ रिलेशन पूछा गया है। क्या होगा, मामा होगा, कुछ है या नहीं है, जो कि हमारा चौथा नंबर ऑप्शन में है, मामा जी। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन बनाइए, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। यही सब आपका एग्जाम में पूछा गया है और कुछ पूछा नहीं गया है। आप अगर सोचते हैं बहुत टफ है, बहुत ही है, कुछ नहीं, ये आपका 18 तारीख को पूछा गया है, यानी सितंबर के महीने में, और 2018 को, और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा है आपका कैलेंडर से, 24 मार्च 2006 के दिन का नाम ज्ञात कीजिए। तो 24 मार्च 2006 का कौन सा दिन था, इसके लिए आपको मंथ का एक कोड जानना पड़ेगा, जो कि है हमारा क्या, 033 614 625 035। ये हो गया हमारा मंथ का कोड, और ये हो गया हमारा जनवरी से, ये हो गया हमारा दिसंबर तक। यानी आप इसको बैठा लीजिएगा, 12 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसको याद करने का तरीका क्या है, 033 614 625 035। एकदम आप टेलीफोन नंबर की तरह याद करके रखिए, ठीक है। अब चलिए आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए 2006 है, तो 2006 को हम 1900 से इसको पकड़ेंगे, तो 1900 से 2006 को घटाएंगे तो 106 आ जाएगा। अब इसमें हम लीप वर्ष को निकालेंगे तो 4 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए आइए दे लेते हैं 4 से भाग, यहाँ पर देते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, इधर हो गया 4 चौक 24, यानी आ गया क्या हमारा 26 आ गया। क्या आ गया, 26 आ गया। तो यहाँ पर हम ऐड कर दिए 26। फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छी तरह से, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ से 2 चली गया, 4 छक 24, यानी 26 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं, ये हो गया हमारा 26 लीप वर्ष, जो कि आ रहा है आपका जाके 2006 तक। उसके बाद प्लस कर लेते हैं, क्या पूछा है 24 मार्च, तो 24 मार्च दे दिए। और मार्च का कोड क्या है, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च 3, ये हो गया हमारा मार्च का कोड, 3 कोड हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 24 और 3 जो हो गया 27, और आपका जाके 26 और 26 52 और 1 27 हो जाएगा। तो ये आपका जाके हो गया 53 और 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 59 और 100 159। इस प्रकार से आप जोड़िए, तब आप तुरंत जोड़ सकते हैं अपना मुँह में। तो क्या हो गया 159 को क्या रूल है ना, 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हो गया क्या 7 दूनी 14, और आपका जगह आ गया इधर 1, और ये हो गया 19, 7 दूनी 14, यानी 5 रिमाइंडर बचता है। और हम यहाँ पर रविवार को 0 पकड़ेंगे, सोमवार को 1 पकड़ेंगे, और आपका जगह इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा दिन का भी कोड, यानी रविवार को 0 या 7 पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सोमवार से हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 क्या हो जाता है हमारा शुक्रवार हो जाता है। क्या हो जाता है
शुक्रवार हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर जो कि दूसरा नंबर में है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।